बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर इमरान असलम आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो नाज़रीन, आज हम लोग इस्तारा का जो सेकंड पार्ट है उसे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम इस्तारा पे गुफ्तगू हुई थी, आज हम उसके अरकान को डिस्कस करेंगे। इस्तारा और तशबीह मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता चलूँ। उसने लिखा तुम चांद की तरह खूबसूरत हो, तो ये क्या बना? तशबीह बना। अगर उसने लिख दिया तुम चांद हो, तो ये क्या बनेगा? इस्तारा बनेगा। तुम चांद की तरह के अल्फाज आ गए, तशबीह हमें मालूम होगी। तुम चांद हो डायरेक्ट कह दिया, इस्तारा हमें मालूम हो गया। तो इस्तारा के अरकान जानते हैं जी। इस्तारा के अरकान 3 होते हैं। सबसे पहला जो रुकन है उसे हम लोग कहते हैं मुस्तार लाहू, दूसरा मुस्तार मिन्हू, तीसरा वजह जामिया। मुस्तार लाहू के हवाले से जान लेते हैं जी। जिस शख्स या चीज के लिए कोई लफ्ज उधार लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मुस्तार लाहू। इसके बाद मुस्तार मिन्हू। जिस शय या लफ्ज से उधार लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मुस्तार मिन्हू। जिस लफ्ज के लिए लिया जाता है या जिस शख्स के लिए लफ्ज उधार लिया जाता है उसे मुस्तार लाहू कहते हैं, और जिस शय या लफ्ज से लफ्ज उधार लिया जाता है उसे हम मुस्तार मिन्हू कहते हैं। वजह जामिया। मुस्तार लाहू, मुस्तार मिन्हू के अंदर पाई जाने वाली मुश्तरका खूबी या वस्फ को हम क्या कहते हैं? वजह जामिया। तुम चांद हो, हमने इस्तारा की तारीफ पढ़ी थी। जब एक लफ्ज अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, इसके हकीकी और मजाजी मानों के अंदर तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इस्तारा। तो देखिएगा उसने लिखा तुम चांद हो, तो हकीकत के अंदर चांद जो कहा जा रहा है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि ये हकीकी की बजाय मजाजी मानों में लिया जा रहा है। इसलिए मुस्तार लाहू, मुस्तार मिन्हू में पाई जाने वाली मुश्तरका खूबी को हम क्या कहते हैं? वजह जामिया। मुस्तार लाहू और मुस्तार मिन्हू में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी वजह जामिया कहलाती है। अच्छा, इस्तारा में वजह जामिया का जिक्र नहीं होता, इसे गौर व गौस करने के बाद मालूम किया जाता है। जब हम इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें खुद ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि इसमें वजह जामिया क्या चीज़ है। मुश्तरका खूबी जिस वजह से आपने लफ्ज़ उतार लिया है वो खूबी भी हो सकती है, वो खामी भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, वो वजह जामिया कहलाएगी। तो इसकी मिसालें मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। ये देखिएगा, वो जन्नत की हूर है। अब वो जन्नत की हूर है तो वो 14वीं का चांद है। तो अब दोनों के अंदर हम लफ्ज ढूंढेंगे, ये तीनों मुस्तार लाहू, मुस्तार मिन्हू, वजह जामिया। अगर हम देखें कि वो लिखता है वो जन्नत की हूर है, तो जन्नत की हूर में क्या चीज़ है? वो से मुराद कोई औरत है, किसी की महबूबा है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, वो जन्नत की हूर है। तो औरत क्या है जी? जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जा रहा है, मुस्तार लाहू। और जिससे लफ्ज उधार लिया जा रहा है वो क्या है? जन्नत की हूर। हूर से लफ्ज उधार लिया गया है तो हूर इसके अंदर मुस्तार मिन्हू। वजह जामिया, इनके अंदर क्या वजह है जिसकी वजह से औरत को किसके मुतरादिफ या जिस जैसा करार दिया जा रहा है? वो है जी खूबसूरती। तो जन्नत की हूर यकीनन खूबसूरत होंगी, इसलिए जो खूबसूरती है उसकी बिना पर औरत के लिए लफ्ज़ उधार हूर लिया गया है। फिर आगे उसने लिखा वो 14वीं का चांद है। अच्छा, वो 14वीं का चांद है, कौन हो सकता है? बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
से मुराद कौन सा है जी? मुस्तार लाहू इंसान, इंसान इसके अंदर क्या है? मुस्तार लाहू है। मुस्तार मिनहू क्या चीज है? चांद, चांद से लफ्ज उधार लिया गया है ना, चौदहवीं का चांद खूबसूरत होता है इसलिए। तो जो चांद है वो मुस्तार मिनहू है। और वजह जामे इन दोनों के दरमियान क्या है? वो जो शख्स है वो चांद जैसा खूबसूरत है, इसलिए कहा गया वो चांद है। तो ये क्या है जी? तीनों अरकान हमें मालूम हो गए। इसी तरह हम 6 मिसालों से कुछ चीज़ें अखज़ करते हैं। मुस्तार लाहू, मुस्तार मिनहू, वजह जामे, पलकों पर मचल रहे हैं अंजम, किस चांद से आंख जा लड़ी। पलकों पर अंजम, अंजम सितारे को कहते हैं, सितारे तो आंखों पर नहीं आ सकते, तो इसलिए सितारों से मुराद उसने अंजम मुराद लिए है, पलकों पर मचल रहे हैं आंसू। तो इसके अंदर जो चीज़ आएगी आंसू, वो क्या है जी? मुस्तार लाहू। और जिससे लफ्ज़ उधार लिया गया है वो है जी अंजम। अंजम आंसुओं के लिए लफ्ज़ उधार लिया जा रहा है। और किस चांद से आंख जा लड़ी, इनकी वजह क्या है? पलकों पर मचल रहे हैं अंजम। अंजम सितारे को कहते हैं, सितारा चमकदार होता है, इसलिए महबूब की आंखों से गिरने वाले जो आंसू हैं वो भी चमकदार हैं। तो इनकी चमक को हम लोग क्या कह सकते हैं जी? ये चमक इसके अंदर वजह जामिया कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह पलकों से गिरना चाहे, पलकों से गिरना जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ है। तो पलकों से गिरना जाए मोती, अब मोती तो आंखों से थोड़ी ना गिर रहे हैं, तो पलकों से क्या गिर रहे हैं जी? आंसू गिर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुराद उसकी आंसू है, आंसू गिर रहे हैं। और आंसू गिरने की वजह से जिस लफ्ज़ से उधार लिया जा रहा है वो क्या चीज़ है? आंसू जो हैं वो मोतियों की तरह चमकदार हैं, तो यहाँ पर मोती आएगा जिससे लफ्ज़ उधार लिया गया है। और इन दोनों के दरमियान पाई जाने वाली मुश्तरका खूबी वो क्या चीज़ है? वजह जामिया। तो इसके अंदर भी चमक है या फिर कीमती होना है। महबूब के आंसुओं का शायर ने बहुत कीमती बना दिए हैं, इतना कीमती बना दिया है जैसे हीरे जवाहरात मोती के साथ उसे तशबीह दी है। तो इसलिए मोती को लफ्ज़ उधार लिए है आंसुओं के लिए। तो ये क्या बन जाएगा जी? आंसू, मुस्तार लाहू, मुस्तार मिनहू, मोती और वजह जामे के दरमियान आंसुओं का कीमती होना या आंसुओं का चमकदार होना। तो ये था जी हमारा अरकाने इस्तारा पे लेक्चर जो कि मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।